हेलो बच्चों। तुमको देखते हैं, कह रहा है कि एक 5.6 मीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप 27.4 मीटर है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न में हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम मुख्य अवधारणा देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुना, यहाँ पर थीटा बटा 360 गुना पाई गुना r⁻², जहाँ r जो है त्रिज्या होती है। अब देखिए, इस प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि एक 5.3 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप 27.2 मीटर है। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं हम, और वहां पे देखते हैं कि त्रिज्यखंड का परिमाप किस तरीके से दिया गया है। तो मान लेते हैं यह एक वृत्त है जिसमें O को हम केंद्र मान लेते हैं। तो यहाँ से ये जो त्रिज्यखंड बनाया गया है, ओ ए ओ बी त्रिज्यखंड की बात हम कर रहे हैं। तो इस ओ ए बी त्रिज्यखंड में यदि हम ये जो हम यहाँ मार्क किए हैं, ये हमारे पास ए ओ बी त्रिज्यखंड है। तो यहाँ से ये कोण यदि थीटा है, हमारे पास थीटा है, तो ये जो आर दिया गया है, त्रिज्या आर, इसका मान दिया गया 5.6 मीटर, 5.6 मीटर। तो वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या आर का मान हम लिख लेते हैं, चूंकि आर बराबर 5.6 मीटर है। जब आर बराबर 5.6 मीटर है तो त्रिज्यखंड ए और बी का परिमाप अगर हम देखें तो यहाँ से आ जाएगा खंड त्रिज्यखंड ओ ए बी का त्रिज्यखंड ओ ए बी का परिमाप। तो ये जो परिमाप होगा यह आ जाएगा आर और आर, ये दो आर जोड़, और आ जाएगा यहाँ पर इसका परिमाप अगर हम देखें तो दो आर जोड़ चाप ए बी की लंबाई, दो आर जोड़ ए बी चाप की लंबाई, और ये बराबर दिया गया है प्रश्न में कि ये 27.2 मीटर है। तो 27.2 मीटर यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए, यहाँ से ये आ जाएगा 2 गुना आर का मान दिया गया 5.6 जोड़, और चाप ए बी की लंबाई यदि हम सूत्र के अनुसार लिखें तो यह हो जाएगा थीटा गुना 2 पाई आर, थीटा गुना 2 गुना पाई गुना आर बट्टा, और यहाँ पे आ जाएगा 360 बराबर 27.2 मीटर, इस प्रकार से। अब देखिए, ये सब का मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो यह आ जाएगा 2 गुना 5.2, तो ये आ जाएगा यहाँ से, इसको गुना करेंगे तो 11.2 जोड़ थीटा गुना 2 गुना पाई का मान 3.14 रख देते हैं, और गुना में आर का मान यहाँ पे 5.6 मीटर, और बट्टा में ये आ जाएगा 360 बराबर 27.2, इस प्रकार से। अब इसको यदि हम सरल करें तो सरल करने से ये आ जाएगा, देखिए 2 से ये कटेगा 180, ये बन जाएगा यहाँ से। और तो इसको अगर हम सरलतम रूप में लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा यह थीटा गुना 3.14 गुना 5.6 बट्टा, और ये आ जाएगा 180 बराबर। अब देखिए, इसको यदि हम सरल करें तो 27.2 माइनस 11.2 इस तरफ आ जाएगा। तो ये लिख लेंगे हम 27.2 माइनस 11.2, तो इसका मान 16 के बराबर आ जाएगा, बराबर 16। अब इसको सरल करते हैं तो थीटा का मान परिणाम स्वरूप हमारे पास आ जाएगा 16 गुना 180, और बट्टा में यह आ जाएगा 3.14, बट्टा में यहाँ पे हम लिखेंगे 3.14 गुना 3.14 गुना, और यह आ जाएगा 5.6। इसको यदि हम सरल करेंगे तो सरल करने के पश्चात इसका मान 163.7 डिग्री के बराबर आएगा। अब देखिए, प्रश्न के अनुसार हम देखें तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम चूंकि जानते हैं
कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने मुख्य अवधारणा में भी देखा, तो ये था थीटा बटे 360 गुना पाई गुना r की घात 2। तो ये आ जाएगा थीटा अर्थात 163.60 डिग्री बट्टा 360 डिग्री गुना पाई। तो पाई का मान रख लेंगे हम 22/7 गुना r की घात 2 अर्थात 5.6 की घात 2 मीटर का वर्ग। इतना आ जाएगा ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको यदि हम सरल करेंगे तो देखिए, इसको सरल करने के पश्चात ये आ जाएगा यहाँ से 160। तो इसको हम लिख लेंगे 22/7। तो यहाँ पे 163.7 डिग्री बटा 360। तो डिग्री से डिग्री ये परिमाप कट जाएगा, गुना 22/7 गुना 5.6 को लिख लेते हैं हम, 5.6 गुना 5.6। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये बट्टा में 10, इस दशमलव को हटाएंगे तो बट्टा में 10। अब सरल जब करेंगे तो सरल करने के पश्चात हमारे पास 7, यहाँ पे 8 से कटेगा ये। और जब इसको हम परिणाम स्वरूप गुना करके लिखेंगे तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 100। ये बराबर में आ जाएगा यहाँ से 163 गुना 22 गुना 8 बट्टा, और हर में आ जाएगा 360 गुना 10 गुना 10। इसको जब हम सरल करके लिखेंगे गुना करके, तो अंत परिणाम स्वरूप हमारे पास इसका जो उत्तर है ये 44 दशमलव, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 44.8 मीटर। 44.8 मीटर की घात 2। यही हमारे पास जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो आ रहा है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।